Yo, what's up, Maravir? तो इस पे गाड़ी दे दियो, ये भी रोकता चलेगा। अबे भाई मेरे 6 बजे के उठ के तुम भंडार लग रहे 11 बज गए। आगे है। ये साइकिल अमन, यहाँ साइकिल ठीक होती थी अपनी। हाँ। तेरा नाम यही बैठे रहते थे बीड़ी पीते। नाना। हाँ। अगली सुबह उठते ही हम पहुंच गए एयरपोर्ट कॉलोनी, जहां पर हमारे नाना का घर हुआ करता था। बचपन में हम यहां खूब आया करते थे। आज भी आसपास सब कुछ वैसा ही है, लेकिन बस अब वो कॉलोनी और मकान नहीं रहे जहाँ पे हम लोग रहा करते थे। आज भी वो पुराना मंदिर वैसा ही है। आज भी उन फूलों की खुशबू है, और है तो बहुत सारी यादें। हम जब भी जयपुर आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं। ये गाइड स्कूटी सिखा रहा है यहाँ पे। स्कूटी सीख रही हो, सीधे जल महल में पाओगे। अलाउड नहीं होगा कैमरा वगैरह अंदर, फोन शायद, है ना? मेरे को भी यही लग रहा है। फोन अलाउ नहीं होगा मेरे हिसाब से। जब मैं आएगी नहीं दुनिया नेट पे ही देख लेगी। नहीं है, तोप की फोटो तो डली हुई है शायद। और ऊपर रखिए। अरे ना चाहिए तू फिर रोक ले, इनने देख के। इसके लिए रोक रहा हूँ मैं। तो इस पे गाड़ी दे दियो, ये भी रोकता चलेगा। नमस्ते करती। हमारा अगला स्टॉप था जयगढ़ फोर्ट। जस्ट लाइक आमेर फोर्ट, जयगढ़ का किला भी चील के टीले पे है। द फोर्ट वॉज बिल्ड बाय सवाई जय सिंह इन 1726, और बोला जाता है कि ड्यू टू इट्स लोकेशन एंड आर्किटेक्चर दिस फोर्ट इज़ इनपेनिट्रेबल, और इसीलिए इस किले का मेन पर्पस था आमेर पैलेस और राजा महाराजाओं को प्रोटेक्ट करना। जयगढ़ के किले को विक्ट्री फोर्ट भी बोला जाता है, और ये किला आमेर के किले से कनेक्टेड है, ताकि जब भी आमेर के किले पे हमला होता था तो सेफ्टी के लिए रॉयल फैमिली को जयगढ़ में लाया जाता था। जयगढ़ फोर्ट में भी 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है सुभात निवास, जो कि है योद्धाओं की बैठक, जहाँ पे आमेर फोर्ट की तरह सारे योद्धा इकट्ठा हुआ करते थे। दूसरा पार्ट है खिलबती निवास, जहाँ पर सेना नायक और सारे मंत्रीगण बैठकर बैठक करते होंगे। तीसरा पार्ट है लक्ष्मी विलास, दैट इज किंग्स रेजिडेंस। और लास्ट पार्ट है विलास मंदिर, दैट इज क्वींस रेजिडेंस, जो कि फोर्ट के काफ़ी अंदर जाके दिखता है और पतली गलियों और अंधेरे कमरों से निकलकर ही देखने को मिलता है। फोर्ट में एंटर करते ही लेफ्ट साइड में है म्यूजियम या आर्टिलरी। मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप यहाँ आते हैं तो प्लीज़ इस म्यूजियम को ज़रूर विजिट करें। म्यूजियम में यू विल गेट टू सी वेपन्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स, देयर आर्मर्स, गन्स एंड मस्केट्स ऑफ ब्रिटिशर्स। तो देख एक बार कितनी बड़ी है। हाँ 50 किलो की। और बाकी के गोले देख कितने छोटे, अलग अलग साइज के। जैवन का देख 50 किलो का है। बोला ऐसे 100 किलो का तो उसमें बोल।
हाँ गाइड किसी गई नहीं है। ले फिर बना लेंगे, आगे वापसी भी तो आएंगे। तोप का आगे खड़ी कर दी सार, जल्दी ले चल। हाँ रोक मत कहीं। ये रास्ता कितना प्यारा है यार, यहाँ की बनाते बाहर से। यार राहिल तू यार ले रुक गई गाड़ी। चलता चल पहले। उधर ले गवर्नमेंट तो करिए ना। भाई यहीं तक आना है। ये रही तोप सामने खड़ी है। तो पूरी Jaigarh Fort is famous for its Jaiwan cannon, which was manufactured under the reign of Savai Jai Singh II in 1720, and it was the world's largest cannon on wheels at that time. ये जैवान कैनन जयगढ़ फोर्ट की कैनन फाउंड्री में ही बनाई थी। मुगल एम्परर शाहजहां ने यहाँ पर कैनन फाउंड्री बनवाई थी। 1658 में जब दोरा शेख ने जयगढ़ पे कब्जा किया तब औरंगजेब ने उनको हराया और बाद में मोहम्मद शाह ने महाराजा जय सिंह II को जयगढ़ फोर्ट का किलेदार बनाया था। 50 टन की जैवन कैनन को उस टाइम पे हाथियों से खींच के यहाँ लाया गया था और इसकी 50 किलो की कैनन बॉल को फायर करने के लिए कम से कम 100 किलो का गन पाउडर लगता था। क्योंकि कभी जयगढ़ पे हमला नहीं हुआ, इसीलिए कभी जैवान को चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जैवान सिर्फ एक बार ही चलाई थी, वो भी एज अ टेस्ट फायर। और बोलते हैं कि जिस टाइम जैवान चला उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोगों को सुनना बंद हो गया था। यहाँ के लोकल्स मानते हैं कि जैवान की रेंज 40 किलोमीटर है और 1720 में इसकी कैनन बॉल चक्सू में गिरी थी, जिसकी वजह से वहाँ आज एक छोटी सी लेक भी बनी हुई है। ये बड़े कितने साल में होंगे किले पिले? बहुत टाइम, बहुत हैं? बहुत साल। फिर इनमें ये कितने साल रहे होंगे? यार ये जब अब तक खड़े हैं तो उनकी तो सारी जिंदगी निकल गई होगी। और ये बात यहाँ से देखिएगा, ये जयपुर की तरफ फेस कर रहा है, सही कह रहा था। वो वाला जो फोर्ट था वो देख रहे थे, वो तो पहाड़ों में था। और ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है जो जयपुर की, ये पहाड़ी जो है ना एंड है, इसके आगे रोड नहीं है। तो लो लागू करना है। हाँ वैसे कह नहीं सकते क्योंकि न्यूक्लियर पॉलिसी अब एक ही बात है। पहले के टाइम पे किले थे, अब भैया न्यूक्लियर वॉर है सब पे। इसराइल पे आज तक वॉर नहीं हुआ, तब भी उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे हुए हैं, सिर्फ इस नाम पे कि भाई न्यूक्लियर हमारे पास है तो उसको देख के कोई हम पे वो करेगा ही नहीं। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप था नाहरगढ़ फोर्ट, ओरिजिनली नोन एज सुदेशनगढ़। जयगढ़ फोर्ट से 6 किलोमीटर दूर पहाड़ की दूसरी तरफ है नाहरगढ़ फोर्ट, अ मैसिव फोर्ट ओवरलुकिंग द ब्यूटिफुल पिंक सिटी जयपुर। ये किला महाराजा सवाई जय सिंह II ने 1734 में बनवाया था और इस किले को मेनली एक रिट्रीट डेस्टिनेशन माना जाता था। लोकल्स के हिसाब से ये एक हॉन्टेड प्लेस भी है, क्योंकि ये किला एक राठौर प्रिंस नाहर सिंह भुनिया की ज़मीन पे बना था और ये माना जाता है कि उसकी आत्मा को ये किला वहाँ पर बनना पसंद नहीं आया। इसलिए सवाई जय सिंह ने उस आत्मा को शांत करने के लिए किले में ही नाहर सिंह का एक मंदिर बनवाया। इस किले में काफ़ी कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन भी हुई। 1880 में महाराजा सवाई माधो ने माधवेंद्र भवन का निर्माण कराया, जो राजा रानियों का निवास स्थान भी था। अप्रैल 1944 तक जयपुर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से गन फायर करके टाइम बताया करती थी।
अबे भाई मेरे 6 बजे के उठ के तुम नान लग रहे 11 बज गए 2 बजे उसके बाद कुछ खा ही ना रहे चाय नहीं पिलाई? ये है नाहरगढ़ की फेमस बावड़ी, जहां बारिश का पानी नालियों से होता हुआ इकट्ठा होता है। नालियों में है छोटी छोटी होदियां जो कचरे को रोक लेती है और पानी को साफ कर देती है, और यही पानी नाहरगढ़ के किले में इस्तेमाल होता है। किले के लास्ट पॉइंट से दिखता है जयपुर सिटी का स्पेक्टैक्युलर व्यू, और शॉकिंगली किले के ऊपर खड़े होके भी हमें शहर की एक एक आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही थी। शायद राजा महाराजा यहीं पे खड़े होके अपनी प्रजा पे नज़र रखते होंगे। चीज क्लियर दिख रही है, स्वेटर बोल रहे हैं। वही तो नवीन कह रहे एक एक चीज क्लियर दिख रही है। ये किला अपने आप में काफ़ी फेमस है। मराठाओं के साथ ट्रीटी हो या फिर 1857 की म्यूटिनी के टाइम ब्रिटिश रेजिडेंट्स को छुपाना, सब इसी किले में हुआ था। रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस जैसी बॉलीवुड मूवी भी यहाँ शूट हुई हैं। इतना अनसेफ कर हाँ सही स्वैग में जा रहे हैं, लेकिन अनसेफ कितना है? नहीं कुछ क्यों नहीं है? अनसेफ क्यों नहीं है, एक बार बात बताइयो। क्या है इसमें पता नहीं। अरे ठीक है, अगली बार तो कैसे आई स्टेप कूदेंगे तो वो कूदेंगे थोड़ी, गिरेंगे थोड़ी। पटला भी ऐसी नहीं जैसे घर में जैसे घर में बैठे जा रहे हो। देखिए और ने डिग्गी पकड़ी हुई है उसने अपने हाथ से, वीडियो बना रहे हाँ, वीडियो बना रहे कि उनकी डिग्गी पकड़ी हुई है उन्होंने। बैठा ये बिठा दिए दोनों जमूरे एक साथ। मजे लेते फिरते। मैं यही तो कह रहा हूँ, पार्टी पलट के बैठ जाता है फिर। अमन के गद्दी देते हैं राइल पापड़, चश्मा टेढ़ा। टेढ़ा बास पे करके राइल तेरे पापड़, राइल पापड़ इसको घर ही ले चल तू। ले जाओ उधर यो ही बांध, इसने 2 कर ले पूरी। ला रहा है पापड़, खाए गए ना भाई आधा खा लिया, बहुत है। आधा की तरह ढूसा है, उंगली घुसा घुसा पेट तक आनू करके घुस घुस ना ऐसा बोलते कुछ लगा। अड़जम पड़जम रहा है। सोएगा वैसे तो। नहीं ये पता नहीं ये गोदी में लेके क्यों बैठ जाता है इसको, हेडरेस्ट को, है अच्छा ना? तो लगता है, आगे ना दिखता है। हाँ दिखता है। नहीं कोई नहीं, ले तू देख। हटा हटाओ। यहाँ पीछे गिर दे, फिर उधर रख दे। यहाँ इसने तो मेरे में Yo, what's up, Maravir? सो गया। एंड आफ्टर द शॉर्ट ट्रिप इट वॉज टाइम टू हेड होम। हमने सोचा तो था कि 2 दिन में सब कुछ कवर कर लेंगे, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो फिर कभी फ्यूचर में वी वुड डेफिनेटली विजिट जयपुर अगेन। टिल देन, सी यू, थैंक यू।